बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को और डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जानने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम वेरिएबल के साथ, अगर कोई वेरिएबल है जिसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए हम वेरिएबल के साथ 1 ऐड करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए हम वेरिएबल से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों के साथ डबल प्लस साइन पे रिप्रेजेंट होता है और ये हम लोग जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वेरिएबल के साथ 1 ऐड करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ 1 टू द वेरिएबल। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई। यहाँ पर लेट सपोज अगर आई में 2 स्टोर है और प्लस प्लस का साइन यहाँ पे आया हो 2 के साथ, तो ये हम लोग के साथ आंसर 3 आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब यही है कि हम वेरिएबल के साथ 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर हैव 2 टाइप्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग के साथ 2 टाइप्स है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जानने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें वेरिएबल से पहले हम लोग के साथ ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया हो, यानी प्लस प्लस साइन आया हो, तो उसको हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन प्रीफिक्स मोड इन एन एक्सप्रेशन इट्स ऐड 1 टू द वैल्यू बिफोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम लोग के साथ सबसे पहले हमने देखना ये है कि इंक्रीमेंट का साइन कहाँ पे है। इंक्रीमेंट का साइन यहाँ पे हम लोग के साथ सी के साथ है, तो सबसे पहले हमने सी का कैलकुलेशन करना है। सी में 3 स्टोर है और प्लस प्लस का मतलब ये है, प्रीफिक्स का मतलब ये है कि हम पहले 1 ऐड करेंगे वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग के साथ सी में 3 स्टोर है और प्लस प्लस का साइन आया हुआ है, तो ये हम लोग के साथ 4 हो जाएगा, सी के वैल्यू 4 हो जाएगी। बाद में ओवरऑल कैलकुलेशन करना है। 4 को हम लोगों ने बी के साथ ऐड करना है, बी में 1 स्टोर है, तो ये आ जाएगा 4 और 4 ये आ जाएगा 5 सॉरी, और 5 के साथ हमने 1 ऐड करना है, क्योंकि ए में अब हम लोग के साथ 1 स्टोर है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जब वेरिएबल के बाद हम लोग के साथ प्लस प्लस साइन आया हो, तो उसको हम पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन postfix mode in an expression it's add 1 to the value after the value of the variable is used in the expression। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग के साथ काफ़ी यूज़ हुआ है। तो हम लोग के साथ सी के साथ प्लस प्लस साइन है, तो सबसे पहले हमने सी को देखना है। पोस्टफिक्स का मतलब यही होता है, यानी पोस्ट मतलब बाद में। यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करेंगे। अब ए में 1 स्टोर है, बी में 1 स्टोर है, तो जब हम ए को बी के साथ सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 के साथ 3, सी में 3 स्टोर है, तो जब हम ये ऐड करेंगे तो हम लोग के साथ 5 आ जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन द सम विल बी इक्वल टू 5, ये हम लोग के साथ 5 आ जाएगा। जब सी की वैल्यू देखेंगे तो ये हम लोग के साथ 4 होगी। आफ्टर एग्जीक्यूशन डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग के साथ तो ऑपरेटर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें वेरिएबल से 1 सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग के साथ रिप्रेजेंट होता है डबल माइनस साइन पे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रिप्रेजेंटेड बाय डबल माइनस साइन यूज टू सब्ट्रैक्ट 1 टू द वैल्यू। हम लोग के साथ वेरिएबल से 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। एग्जांपल आई माइनस माइनस और माइनस माइनस आई, हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया हुआ है। लेट्स सपोज अगर 1 में 3 स्टोर है और माइनस माइनस साइन इसके साथ आया है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम यही है कि हम लोग के साथ वेरिएबल से 1 सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग के साथ 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर आएगा 2। इस ऑपरेटर के भी
टू टाइप्स है, एक है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें वेरिएबल से पहले हम लोग के साथ माइनस माइनस साइन आया हो, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन आया हो, तो उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन प्रीफिक्स मोड इन एन एक्सप्रेशन इट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू बिफोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। फॉर यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3, यानी a में 1 स्टोर है, b में 1 स्टोर है और c में 3 स्टोर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले हमने सी का कैलकुलेशन करना है। सी के साथ माइनस माइनस साइन आया है, तो सबसे पहले सी को देखना है कि सी में क्या कौन सी वैल्यू स्टोर है। सी में अब इस टाइम पे 3 स्टोर है, तो हमने सबसे पहले 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा 2, और बाद में कैलकुलेशन करना है ओवरऑल। तो 2 के साथ हमने 1 ऐड करना है, ये आ जाएगा 3, और 3 के साथ हमने 1 ऐड करना है फिर, क्योंकि एक ए में 1 वैल्यू स्टोर है, तो हम लोग ये साथ 4 आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर एग्जीक्यूशन द सम विल बी इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी 2। Postfix decrement operator. When a decrement operator used in postfix mode in an expression, it subtract 1 from the value after the value of the variable is used in the expression. पोस्टफिक्स ऑपरेटर हम लोग के साथ वो ऑपरेटर होता है जब वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के बाद में जब माइनस माइनस साइन आया हो, तो उसको हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। यानी वेरिएबल के बाद वेरिएबल के साथ बाद में जो माइनस माइनस साइन है, तो उसको हम पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, ए में 1 स्टोर है, बी में 1 स्टोर है और सी में 3 स्टोर है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ए में 1 स्टोर है, बी में भी 1 स्टोर है। सबसे पहले हमने ये दोनों ऐड करनी है, तो ये आ जाएगा 2, और सी में 3 स्टोर है, तो हम लोग 2 को 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5। आफ्टर एग्जीक्यूशन द सम विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पर हम लोग के साथ आंसर 5 आएगा, और जब हम अब c की वैल्यू देखेंगे तो ये होगा 3 की जगह ये हम लोग के साथ 2 होगा। यहाँ पर लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी 2। अब आती है डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इज इक्वल टू में इज इक्वल टू और डबल इज इक्वल टू में क्या फ़र्क है, बोथ आर नॉट सेम। ये हम लोग के साथ सेम नहीं है, इज इक्वल टू अलग है और डबल इज इक्वल टू अलग है। इज इक्वल टू के ज़रिए इज इक्वल टू हम लोग के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है x इज इक्वल टू 5, यानी x एक वेरिएबल है, उसमें हमने 5 स्टोर करना है इज इक्वल टू ऑपरेटर के ज़रिए, यानी x को 5 असाइन करेंगे इज इक्वल टू ऑपरेटर के ज़रिए। डबल इज इक्वल टू हम लोगों के साथ जब हम ये कहते हैं कि लेट सपोज a डबल इज इक्वल टू b, यानी a में जो वैल्यू स्टोर है वो b की बिल्कुल बराबर है, यानी a में भी 2 स्टोर है और b में भी 2 स्टोर है, तो तब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो आई होप का आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।